नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों करेंगे जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी जो इनकी पूरी संभावना रहेगी कि इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उपासिके त्वम किल चारुदत्तेन मारितासी। उपासिका का संबंध यहाँ पर किससे है? तो एक तो ये कहाँ से लिया गया है? इसका संबंध है मृच्छकटिक से, जो शूद्रक के द्वारा रचित है। और यह रूपक का जो दूसरा भेद है प्रकरण, ये रहेगा 10 इसमें अंक है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चारुदत्त और वसंत सेना इसमें नायक नायिका है। भास के द्वारा जो मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है मृच्छकटिकम। और भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक है ये इसका आधार ग्रंथ है। अक्षय में मिट्टी वाली घटना के आधार पर मृच्छकटिक जो इसका नाम रखा गया है। ये भी बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और इसमें 10 महत्वपूर्ण अंक हैं और इनके नाम क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो देखा गया है कि इनके नाम भी पूछे गए हैं। तो पहला जो अंक है इसका नाम रहेगा अलंकार न्यास। दूसरे अंक का नाम है दूतकर संवाहक। तीसरे का संधि छेद। चतुर्थ अंक है मदनी का सर्विलक। पंचम अंक दुर्दिन। षष्ठम अंक का नाम है प्रवहन विप्रिय। सप्तम अंक का नाम आर्य का अपहरण। अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन। नववा जो अंक है इसका नाम रहेगा व्यवहार। और 10वां अंक है उपसंहार। तो इस प्रकार से इसमें 10 अंक हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उपासिके तुम किल चारुदत्तेन मारितासी। उपासिका जो है यहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु जहाँ बौद्ध उसके लिए आया है, और इसमें बौद्ध भिक्षु के लिए आया है। और इसमें कहा गया है कि चारुदत्त के द्वारा वसंत सेना को मारा गया है, कि निश्चय ही चारुदत्त के द्वारा वसंत सेना को मारा गया है। और इसमें जो ये 9वां और जो 10वां अंक है इसमें इसके बारे में वर्णन हुआ है। 9वां जो अंक है इसका नाम व्यवहार है। इसमें क्या दृश्य होता है? सरकार कचहरी जाकर चारुदत्त पर यह अभियान लगाता है कि उसने वसंत सेना को मार डाला है। और कचहरी में चारुदत्त का मामला पेश होता है। इसी समय विदूषक आता है और उसके पास से वसंत सेना के गहने बरामद होते हैं। प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फांसी का दंड दे दिया जाता है। और उसके बाद 10वां अंक शुरू होता है। इसका नाम है उपसंहार। चंडाल जो है चारुदत्त को फांसी देने के लिए शमशान की ओर ले जाता है। इसी बीच जो भिक्षु जो है ये वसंत सेना को लेकर आ जाता है। इधर राज्य में विप्लव होता है और सर्विलक जो है ये राजा पालक को मारकर आर्य को राजा बना देता है। चारुदत्त को फांसी से छुटकारा मिल जाता है। उसकार को झूठे अभियोग के लिए फांसी की आज्ञा दी जाती है, पर चारुदत्त जो उसे क्षमा कर देता है और चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह हो जाता है और भर्तवाक्य के साथ प्रकरण समाप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो भर्तवाक्य आया है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक एग्जाम में भर्तवाक्य और नंदी जो ये पूछे गए थे। नंदी का प्रयोग नाटक के शुरू में होगा और भर्तवाक्य का सबसे अंत में। तो भर्तवाक्य के साथ जो है नाटक का समाप्ति हो जाती है। तो भर्तवाक्य जो है नाटक के अंत में आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है समन्वित उपस्थित है राष्ट्रीय बंधय। राष्ट्रीय बंधय का अभिप्राय। राष्ट्रीय बंधय से जो यहाँ पर अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय हमारा ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया गया है ये लिया गया है राज स्यालक से। राज स्यालक का बंधन। तो राज स्यालक का जो बंधन है ये इसका यहाँ पर अर्थ लिया गया है और 10वें अंक से ये लिया गया है। नेक्स्ट है ऐसा कीर्ति कोप यंत्र घटी का न्याय प्रसुक्तो विधि सुक्ति गृहीत है। तो ये जो सुक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये भी मृच्छकटिक से रहेगा। तो मृच्छकटिक से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि कोप यंत्र जो रैट होते थे पहले, जिससे
पानी निकाला जाता था, बैल या जो ऊँट है उनके द्वारा उसको खींचा जाता था और इस प्रकार जो है पानी निकलता था, तो उसे रहट कहा जाता है। तो कोप्यंतर या जो रहट है इसके एक शुद्ध घटों के अनुसरण में तत्पर या दैव क्रीड़ा करता है। तो यह यहाँ पर इसका अर्थ है और मृच्छकटिक से लिया गया है जो शूद्रक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है जेयम, इसमें प्रत्यय। तो यहाँ पर जी धातु है और यत इसमें प्रत्यय है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जेयम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है गात्री, इसमें प्रत्यय। गात्री में रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर त्री से जो प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर जा धातु। जा धातु इसका अर्थ होता है जानना और प्रश्न पद के लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो रूप है ये बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पर यास्यामी। नेक्स्ट है शक, समर्थ होना धातु के लट लकार में मध्य पुरुष और एक वचन का रूप। शक अर्थात समर्थ होना, तो लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप। एग्जाम में ज़्यादातर जो है मध्यम पुरुष के पूछे जाते हैं, तो शकनोसी जा यहाँ पर हमारा रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है भुक्तिवाद के संस्थापक इनमें से कौन है। तो भुक्तिवाद के संस्थापक माना गया है यहाँ पर भट्टनायक को, और भट्टलोलट इन्हें माना गया है उत्पत्तिवाद की, और जो शंकुक है इन्हें माना गया है अनुमितिवाद के, और जो अभिनवगुप्त है इनको माना गया है व्यक्तिवाद के। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में मातली कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये महर्षि जो कालिदास इनके द्वारा रचित है। 7 इसमें अंक है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। राजा दुष्यंत इसमें नायक है और नायिका शकुंतला है। महाभारत का जो आदि पर्व है ये इसका आधार ग्रंथ है और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है मुद्रा या अंगूठी। और चौथा अंक जो इसका महत्वपूर्ण है उसके अंतर्गत 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब इसमें ये जो मातली जो है ये कौन है। इसमें मातली जो है ये रहेगा इंद्र का सारथी। और अन्य कौन कौन से पात्र हैं। दुष्यंत, शकुंतला, कण्व। एक एग्जाम में कण्व का अन्य नाम पूछा गया था तो कश्यप इसका अन्य नाम है। और विदूषक इसमें मांडव्य है, मारीच ऋषि, और प्रियवृंदा, अनसुया, सानुमति, गौतमी, गौतम, सारंगरव, शार्दवत ये मातली आया है, और भरत रैवतक। तो यह इसके पात्र हैं। और एक जो है एग्जाम में आया था मारीच, मारीच को जो है मातंग ऋषि भी कहा गया है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सागरम उचित्वा कुत्तरवा महान नद्या अवतरती। तो ये यहाँ पर जो सुक्ति जो आई है पंक्ति इसका संबंध इनमें किससे है। तो इसका संबंध रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम से कि समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ गिरती है। तीसरा जो अंक वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है उच्चर्यात त्वाद एकत्र स्थाने तालुर आदि एक। तो इस प्रकार का जो ये यहाँ पर पद्य जो आया गद्य जो आया है, तो रिक्त स्थानम की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है ये आपने फिल करना है कि इसमें जो अलंकार है ये कौन सा आया है। तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी श्रुति अनुप्रास अलंकार इसमें यहाँ पर रहेगा, अर्थात तालु, कंठ, मुर्दा, दंत आदि एक स्थान में उच्चरित होने वाले व्यंजनों की क्षमता को यहाँ पर श्रुति अनुप्रास कहते हैं। तो श्रुति अनुप्रास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है पर्णमामी रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा। तो पर्णमामी इसमें रहेगा ऑप्शन सी सदा शिवाय पर्णमामी। ये जो नमस्कार अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपने एक सूत्र सुन रखा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट। तो जहाँ पर भी ये दिए गए होंगे तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे निरपाय स्वस्ति अग्नि स्वाहा पितृभ्य सौधा इंद्राय वसठ। हरि दैत्यभ्य लम तो ईश्वराय नमः है। तो जहाँ पर भी ये नमे स्वस्ति स्वाहा सौधा लम वसठ दिए गए होंगे तो उनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा चमरी हंती से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा। तो इससे पूर्व यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी केशेषु चमरी हंती। एक सूत्र है निमित्तात् कर्मयोगी। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें जो सप्तमी जो कारक है उसका प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति आप कह सकते हैं। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति या दंत्य और हंति कुंजरम। तो इस प्रकार यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है निमित्तात् कर्मयोगी सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भक्ति ही कल्पते। उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन सी भक्ति ज्ञानाय कल्पते। एक सूत्र है कलिप संपद्यमाने। तो ये वार्तिक है। इस सूत्र से यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी जो विभक्ति है ये होती है। नेक्स्ट है वस्त्रम देहि। रिक्त स्थान में किस पद का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये जो देना जो अर्थ है इसमें दो प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है। एक में आती है षष्ठी विभक्ति और एक में आती है चतुर्थी विभक्ति। तो जहाँ पर अगर जैसे वस्तु है या कोई अन्य वस्त्र है या कोई अन्य वस्तु है, अगर किसी को देकर दोबारा उससे वापस न ली जाए तो उसमें तो होगी ये चतुर्थी विभक्ति। जहाँ किसी को कोई वस्तु एक बार दे दी तो दे दी, लेकिन किसी को अगर वस्तु देकर कुछ समय के बाद ली जाए, एक दिन या 2 दिन 4 दिन, अगर उससे वापस ले ली जाए तब उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है त्रिवर्ग साध्यम उचित विधा के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी नाट्यम। त्रिवर्ग साध्यम या नाट्यम नाट्य को माना गया है। नेक्स्ट है जिस लक्षण में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है तो वह कौन सी लक्षणा होती है। तो इसमें मानी गई है ये उपादान लक्षणा। और ये जो उपादान लक्षणा है ये होती क्या है। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का ग्रहण होता है तो वह उपादान लक्षणा कहलाती है। काव्य प्रकाश के अनुसार सवसिद्ध्यपराक्षेप अपराध स्वसमर्पणम। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अपने अन्वयिक सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप करना उपादान और दूसरे के लिए अपने मुख्य अर्थ का परित्याग करना यह लक्षणा कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये उपादान लक्षणा जो इसके 2 भेद माने गए हैं। रूढ़ि में उपादान लक्षणा जैसे श्वेतोधावती और प्रयोजन में उपादान लक्षणा जैसे कुंतः प्रविशन्ति। तो यह आपने याद रखने हैं। लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़िमूली लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती का लक्षण है क्लिंग शासिका और प्रयोजनवती का गंगायाम घोष है। आगे फिर जो है ये रूढ़िमती लक्षणा के भी 2 भेद हो जाते हैं, रूढ़िमती लक्षणा और रूढ़ि उपादान लक्षणा। तो ऐसे ही प्रयोजनवती लक्षणा के आगे जो 2 भेद हो जाते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। नेक्स्ट है प्राचीनतम महाकाव्य। तो इसमें जो प्राचीनतम महाकाव्य है ये कुमार संभव को माना गया है। और ये जो कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 17 ये सर्ग है। और जो कुमार कार्तिकेय जो उसके जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है अधोलिखित रूपकों में कौन सा रूपक का प्राचीनतम रूप है। तो रूपकों में प्राचीनतम यहाँ पर माना गया है मृच्छकटिकम को, जो शूद्रक के द्वारा रचित है, 10 अंक में है, प्रकरण का दूसरा रूप। अगला क्वेश्चन है तमोगुण का। 3 प्रकार के जो यहाँ पर ये गुण माने गए हैं, सत्व, रज और
तमोगुण। तो ये 3 प्रकार के गुण माने गए हैं। नेक्स्ट है सप्रिय धातु। तो ये जो सप्रिय धातु जो है इसके जिसमें धातु के प्रयोग में जिसकी सप्रिय होती है तो वहाँ पर विभक्ति कौन सी होगी, या जो सप्रिय धातु जो है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। सप्रिय जो धातु है अर्थात चाहना या स्पर्श करना, तो सप्रिय धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है अर्थात उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्यः सप्रीहति, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है मांडुक्यकारिका। ये इनमें से किसकी रचना है। तो मांडुक्यकारिका मानी गई है यहाँ पर गौड़पाद की। और एक एग्जाम में ये जो यहाँ पर मांडुक्यकारिका दी गई है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मांडुक्य उपनिषद का, कि ये जो मांडुक्य उपनिषद है ये कहाँ से लिया गया है। तो अथर्ववेद से लिया गया है मांडुक्य उपनिषद या मुंडक उपनिषद। 3 उपनिषद है अथर्ववेद में, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। ऋषि जो है इसमें ऋत्विक जो ब्रह्मा है, कांड 20 हैं, सूक्त 730 हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ब्राह्मण का। अथर्ववेद में अकेला ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो ये आपने याद रखने हैं, ये अगर एग्जाम में मांडुक्य या मुंडक उपनिषद आ जाए। तो क्वेश्चन है हमारा संस्कृत भाषा का, किस संस्कृत भाषा है, किस प्रकार की भाषा है। तो यहाँ से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, श्लिष्ट योगात्मिका भाषा इसे माना गया है। नेक्स्ट है मम्मट के मत में मध्यम काव्य कौन सा है। तो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने 3 प्रकार के काव्य माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और निम्न काव्य। जो उत्तम काव्य इसे कहा गया है ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जो निम्न काव्य है इसे चित्तर काव्य कहा गया है। अब यहाँ पर मम्मट के मत में जो मध्यम काव्य है ये कौन सा है। तो ये जो यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है इसे मध्यम काव्य कहा गया है। तो ये आपने याद रखना है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। और मध्यम काव्य क्या होता है। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य की परिभाषा करते इस प्रकार का है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। अर्थात उस प्रकार के व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नाम दूसरे प्रकार का काव्य होता है जो मध्यम काव्य कहलाता है। भावार्थ यह है कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता न पाई जाए तो वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। सिर्फ आपने ये इतनी बात याद रखनी है कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता न पाई जाए वहाँ पर होगा मध्यम काव्य। उदाहरण रहेगा ग्रामम तरुणम तरुणया नव मंजूर सनातक्रम। तो इस प्रकार का एक श्लोक है, यह इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है परवलिंग द्वंद तत्पुरुषों उदाहरण नहीं है। तो द्वंद तत्पुरुषों का जो एक उदाहरण है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, सीतारामों को जो यहाँ पर द्वंद जो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण ये नहीं माना गया है। और ये जो द्वंद तत्पुरुष जो इसके 3 भेद माने गए हैं। और ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, संहार द्वंद्व समास और एक्शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है शिवकेशव, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है पाणिपादम और जो एक्शेष द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है पितरऊ। नेक्स्ट है तात्पर्य वृत्ति स्वीकृत की गई है। तो ये इनमें से किन के द्वारा स्वीकार की गई है। तात्पर्य वृत्ति जो है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर, अभितानी अन्वयवादियों के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है दीर्घ सक्था है। दीर्घ सक्था में समास है, तो इसमें समास कौन सा है।
इसमें रहेगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। दीर्घ शक्तिनीय सस है, अनेक अन्य पदार्थ सूत्र जो है उसके द्वारा यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होगा? जहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अव्ययभाव में सुर में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्वदेखी, सूत्र से प्रयोग का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण माना गया है यहाँ पर हरि हरऊ का। द्वंद्वदेखी सूत्र है और इसके द्वारा यहाँ पर हरि हरऊ में जो है द्वंद्व समास ये करेगा, हरि चाहे हर चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मृच्छकटिकम का। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम, और ये जो मृच्छकटिक है जो शूद्रक इनके द्वारा रचित है। प्रकरण का दूसरा वेद ये रहेगा और 10 इसमें अंक माने गए हैं। और विदूषक का नाम मैत्रेय जो है यहाँ पर ये इसमें विदूषक है। नेक्स्ट है मानस वृक्ष एवं मूर्खई। तो इस प्रकार की यह पंक्ति है, यह कथन इनमें से किन का है? यह कथन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी विट का। और इसमें क्या कहा गया है कि मानस वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है। तो यह आपने याद रखना है कि मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है। और किसका कथन है? ये विट का। नेक्स्ट है किम कवयेतेन काव्येन किम कांडेन दर्शमतः है प्रस्य हृदय लग्नम न गुणति यत्शिर है। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? तो यह ग्रंथ इनमें से कौन सा है जहाँ से ये लिया गया है? इसमें जो सी आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो नल चंपू जो है वहाँ से लिया गया है। और किसके द्वारा रचित है नल चंपू? नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा। और इस श्लोक में क्या कहा गया है? किम कवयेतेन काव्येन किम कांडेन दर्शमतः प्रस्य हृदय लग्नम न गुणति यत्शिर है। तो कि कवि के उस काव्य लक्षण से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर सिर को ना हिला दे। अर्थात काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को ना झुमा दे तथा बाण पक्ष में पीड़ा से सिर को ना बना दे। कि किम कवयेतेन काव्येन, अर्थात ऐसे काव्य से क्या लाभ जो जिसमें पढ़ने में आनंद ना आए। किम कांडेन धनुष्मतः है, ऐसे धनुष से ही क्या लाभ अगर जो दूसरों को पीड़ा ना दे। और प्रस्य हृदय लग्नम न गुणति यत्शिर है, तो जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को न हिला दे, अर्थात उसे मृत्यु के पास न पहुंचा दे। तो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा जो रचित है नल चंपू, वहाँ से ये लिया गया है प्रथम उच्छ्वास से। नेक्स्ट है शंकराचार्य के गुरु नाम गुरु। शंकराचार्य के गुरु कौन हैं? तो ये जो गौड़पाद जो है इन्हें माना गया है। शंकराचार्य जो है ये गौड़पाद के शिष्य श्री गोविंद पाद के शिष्य थे। इसी प्रकार गौड़पाद शंकराचार्य के परम गुरु हुए हैं। और शंकराचार्य ने स्वयं मांडुक्य कारिका के अंतिम श्लोक में यह कहा कि उन पूज्यों के भी पूज्य परम गुरु श्री आचार्य गौड़पाद को उनके चरणों में पढ़कर मैं नमस्कार करता हूँ। तो इससे आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर गौड़पाद। नेक्स्ट है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है? तो ये उक्ति कहाँ से ली गई है? इसका संबंध है ऑप्शन ए गीता से। और इसमें क्या कहा गया है कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक होता है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय है, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठकारी होता है, पर धर्मो भयावह है, और दूसरे के धर्म में मरना ये क्या है? भय देने वाला है। तो गीता में एक उक्ति आई है। नेक्स्ट है भगवत गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन डी योग शास्त्र।
नेक्स्ट है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है। तो यह कथन किनका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखते ही आपके अंदर जो है ये मन में आ जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है। तो अनसुया एवं प्रेमदा जो है इनका ये यहाँ पर कथन है, अनसुया और प्रेमदा का, कि हम दोनों को किसके हाथ सौंपती हो। तो ये चौथा जो अंक है इसका शकुंतला की विदाई वाला, वहाँ से ये लिया गया है और अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से ये लिया गया है। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतो जातु मम विद्या का पर कामम प्रअर्पित न्यासी अंतरात्मा। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक आया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है और जो अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंक है, श्रृंगार रस है। अब यहाँ पर इसमें छंद पूछा गया है कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए उपजाति छंद। और ये जो उपजाति छंद है ये होता क्या है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रण होता है उपजाति छंद। तो ये आपने याद रखना है। इंद्र वज्रा जो है इसमें होते हैं 11 अक्षर और उपेंद्र वज्रा में भी 11 अक्षर। तो यहाँ पर जो उपजाति छंद इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट है तपोधनम न वेत्सी माम उपस्थितम तपोधनम मेष मास। तो तपोधनम मेष मास कौन सा है। इसमें समास रहेगा बहुब्रीहि समास। तप है एव धनम यश है, तपोधन है, तप ही जिसका धन है ऐसा कोई तपस्वी। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है शांता अनुकूल पवन है शिवाचा पंथ है। तो यह उक्ति है तो किन के द्वारा कही गई है, यह कहाँ से ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी आकाशभाषित ये उक्ति है और अभिज्ञान शकुंतलम वहाँ से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है, रम्यांतरम कमले हरिते सौरभि छाया दुर्मे नियमित अर्क मरीचिताप हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर श्लोक है जो चौथे अंक में आया है। और इसमें कहा गया है कि इस शकुंतला का मार्ग कमलियों से हरे सरोवरों के द्वारा रमणीय मध्य भाग वाला, छाया वाले वृक्षों के द्वारा और सूर्य किरणों के संताप से रहित, कमलों के पराग के द्वारा कोमल, धूल से युक्त, शांत एवं अनुकूल वायु वाला और मंगल करने वाला हो। तो जो शकुंतला की जो विदाई है उस समय के जाए यहाँ पर श्लोक हैं। तो चौथा अंक यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट रहेगा ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य कथन है। तो यह कथन यहाँ पर किन का है, यह कथन रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर सारंगरव का। और सारंगरव इसमें क्या कहता है कि हे भगवान, जल दिखाई देने तक प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात प्रियजनों को विदा देते समय जलाशय तक उनको जा छोड़ के आना चाहिए। ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य है। जो सगे संबंधी जो होते हैं, जैसे प्राचीन समय में उनको जहाँ तक जल होता था वहाँ तक छोड़ने जाते थे। जैसे आज के समय में भी अगर आपके साथ कोई मेहमान आते हैं तो आप जो कुछ दूरी तक उसके छोड़ने जाते हैं। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है सारंगरव के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, कर्ण को किसके द्वारा ये पता चला था। तो इसकी सूचना जो है अश्री निच्छंदमयी वाणी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती। तो यह कथन इनमें से किन का है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर प्रियमदा का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती, कि भला कौन गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा। तो प्रियमदा का कथन है और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो चौथा अंक वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है दृष्टि धूमाकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पावका एव हौतु पतिता। इस दृष्टांत के द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है। तो कृतार्थता किसके द्वारा यहाँ पर स्वीकार की गई है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए हम
महर्षि कण्व की। और महर्षि कण्व के द्वारा जो है यहाँ पर इसमें कृतार्थ स्वीकार की गई है। और क्या कहा गया है इसमें, जो प्रियव्रता कहती है कि तब लज्जा से मुंह नीचे किए हुए उसको पिता कण्व ने स्वयं गले लगाकर इस प्रकार अभिनंदन किया कि बेटी, भाग्यवश धुएं से अवरुद्ध दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति अग्नि के मुख में ही पड़ी है। तो क्या कहा गया है कि पिता कण्व ने स्वयं गले लगाकर इस प्रकार अभिनंदन किया कि हे बेटी, भाग्यवश धुएं से अवरुद्ध दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति अग्नि के मुख में ही पड़ी है। तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है तुद धातु। लेट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप। सी आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर, तोत्सत। नेक्स्ट है ब्रू धातु। बोलने अर्थ में है लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो रूप है ये बनेगा ब्रू धुवे, ब्रू और धवे। ऑप्शन सी जो है अपने आप से ही मान सकते हैं, ब्रू धवे जो यहाँ पर ये रूप इसमें बनेगा। और ये जो लट लकार है इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं, ब्रूते, ब्रुवाते, ब्रूते, ब्रूसे, ब्रुवाथे, ब्रूधवे, ब्रुवे, ब्रुवहे, ब्रूमहि। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ब्रू बोलने अर्थ में जो लट लकार है इसके रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष जो बहुवचन है इसमें ब्रूधवे यहाँ पर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है सह उपवस्ती के मध्यरिक स्थान में कौन सा उचित पद आएगा। तो इसमें माना गया है ऑप्शन ए ग्रामम। और यहाँ पर ये जो द्वितीय जो विभक्ति है इसमें क्यों आई है, इसका जो यहाँ पर आने का कारण क्या है। तो जहाँ पर ये वस धातु के पहले उप लग जाता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। एक सूत्र है उप अनु अधि आंग वस। यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि और आंग में से कोई उपसर्ग लगा तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ती, उपवस्ती, आवस्थी या अनुवस्ती। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। तो यह आपने याद रखना है, जहाँ पर भी शुरू में धातु से पहले ये जो उपसर्ग लग जाते हैं तो लगभग जो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्रामम यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है उदिते पदम विवक्षति। पूर्व रिक्त स्थान को में जो उचित पद है ये कौन सा होगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी सूर्य। और यहाँ पर ये जो सूर्य जो क्यों आया है, तो एक सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, या यहाँ पर ये विकसति दिया गया है। तो सूत्र भी आपने याद रखना है, ये सच्चा भावेन भाव लक्षणम। नेक्स्ट है सप्तगंगम। इसमें समास कौन सा है। यहाँ पर जो समास है रहेगा अव्ययभाव समास। एक सूत्र है नदीभिश्च, इससे अव्ययभाव समास होता है। तो ये आपने याद रखना है, अव्ययभाव समास जिसमें पूर्व पद अव्यय सर्वभाव होगा। लेकिन यहाँ पर जो नदीवाची आया है तो इस कारण से नदीभिश्च सूत्र से अव्ययभाव समास यहाँ पर होगा। सप्तनाम गंगानाम समाहार है। अगला क्वेश्चन है स विभेति रिक्त स्थान में उचित पद। तो यहाँ पर ये भी धातु आई है विभेति, तो इस कारण से यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसमें रहेगा पंचमी विभक्ति का। भय त्रयार्थानाम भय, तो एक सूत्र है भय और अक्षार्थ वाली जो धातु होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा जनात कस्य भयम न जाए थे, यह बाल का है सिंहात विभेति। तो जहाँ पर ये भी धातु होगी भय और रक्षा में तो पंचमी विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है भरतस्य हिमालय अस्ति। तो भारत की हिमालय है तो कहाँ पर है, यह रहेगा ऑप्शन ए उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में।
नेक्स्ट है भगवान हनुमान को नमस्कार करो। तो यहाँ पर नमस्कार आया है, तो इसके योग में किस व्यक्ति का प्रयोग होगा? तो नमे स्वस्ति स्वाहा शब्द अलम वसठ जहाँ पर दिए गए होंगे, तो इसके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है उनके द्वारा हंसा जाता है संस्कृत में अनुवाद। इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, तेन हस्यते। नेक्स्ट है जटाभी ताप से हैं। इसमें तृतीय विभक्ति किस कारण से हुई है या करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो जैसे जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, इसके बाल जाएँ बड़े बड़े हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये कोई बाबा है अर्थात तपस्वी है। तो इत्थम बोध लक्षण एक सूत्र है, ये यहाँ पर लगेगा जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं। अगर इसके ये आ जाता कि इसके आँख से काना है या लंगड़ा है या गंजा है, तब जाए यहाँ पर ये नाग विकार सूत्र ये लगता। नेक्स्ट है पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये मानी गई है तक्षशिला से। अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखी हुई है, जिसमें 4000 सूत्र मान जाते हैं। नेक्स्ट है अथवा नार्य है परदार व्यवहार है या कथन इनमें से किन का है? ये कथन माना गया है राजा दुष्यंत का। और जब यहाँ पर राजा दुष्यंत आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये अभिज्ञान जो शकुंतलम वहाँ से लिया गया है कि पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है। नेक्स्ट आएगा हन धातु। हन हिंसक धातु यहाँ पर मान्य अर्थ में, और लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप, तो इसका रूप रहेगा हतः। हंति हतः गणंती, हंसी हतः, हन्मी हन्मय हन्म है, तो प्रथम पुरुष और द्विवचन का हंति हतः है। नेक्स्ट है भी धातु है यहाँ पर लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर भेष्यति। नेक्स्ट है दुहु धातु है दुहने अर्थ में, और लग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप, यहाँ रहेगा ऑप्शन सी दोहम। दा धातु देने अर्थ में, और ये आत्मनिपद में है। धातु दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपद आत्मनिपद, तो यहाँ पर ये आत्मनिपद में पूछा गया है विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में। यहाँ हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए ददिया। नेक्स्ट है इत संज्ञा विधायक सूत्र। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? इत संज्ञा करने वाले जो सूत्र है ये 6 माने गए हैं। नेक्स्ट है नमस्कृत्या रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद के द्वारा कीजिए। यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी मुनि त्रय। यह क्वेश्चन है समिदृशम में समास, तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को द्वंद्व समास। नेक्स्ट है राजदंतम। राजदंतम में समास कौन सा है? इसमें आंसर है ऑप्शन बी दंत नाम राजा, तो राजदंतम। तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।